भारत के सामने चीन जैसा धोखेबाज और एक बड़ा दुश्मन है, तो ऐसे में भारत की सेना को भी और ज्यादा फ्री हैंड देने की आवश्यकता है। लेकिन इसी के साथ भारत की सेना को कई सारे औपचारिक नियम और कानून में भी छूट देना चाहिए। आज आपको भारतीय सेना से जुड़ी एक ऐसी खबर बताएंगे जो काफी विचार करने योग्य है। जैसा कि हमारा पड़ोसी चीन किसी भी नियम और कानून का पालन नहीं करता, लेकिन हमारी सेना के लिए समुद्र, जमीन और हवा से लेकर कई सारे नियम और कानून भरे पड़े हैं जो हमारी सेना के रफ्तार को रोकने का काम करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार के नियम और कानून को हटा देना चाहिए। जैसे कि चीन से सटे सीमाओं पर भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने हथियारों के तैनाती को मजबूत बनाना है, लेकिन यहाँ पर भारत की सेना के लिए पर्यावरण के नियम बहुत बड़ी बाधा बन गए। हालांकि पर्यावरण की सुरक्षा तो हम सभी को करनी चाहिए, लेकिन सेना के लिए बार बार पर्यावरण की मंजूरी लेना सेना के सुरक्षा तैयारियों को धीमा कर रहा है। जैसे कि पिछले दिनों भारत की सेना को चीन से सटे सीमा पे नए प्रकार के गोला बारूद और स्टोरेज बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत की सेना सीमा पर गोला बारूद के स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके लिए सेना को पर्यावरण की मंजूरी चाहिए। हालांकि बात केवल इतनी छोटी सी नहीं है, क्योंकि अगर भारत की सेना को मिसाइल तैनात करना है तब भी पर्यावरण की मंजूरी चाहिए। मिसाइल डिफेंस को भी तैनात करना है तब भी पर्यावरण की मंजूरी चाहिए। कोई नया मिसाइल साइलो बनाना है तब भी पर्यावरण की मंजूरी चाहिए। सेना के लिए सड़क बनाना हो या हवाई पट्टी बनाना हो, तोप या टैंक तैनात करने हो, या गोला बारूद का स्टोरेज ही क्यों ना बनाना हो, हर कदम पर भारत की सेना को पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे में सवाल है कि क्या कम से कम सेना के लिए पर्यावरण की मंजूरी जैसे नियम को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हथियार या गोला बारूद के बिना कोई युद्ध तो होगा नहीं, और चीन के टक्कर में हमारी सेना को भी अपनी क्षमता को मजबूत बनाना ही है। तो ऐसे में पर्यावरण जैसे मंजूरी के औपचारिकता को रखना ही क्यों? हमारा पड़ोसी चीन तो ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं करता। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल का युद्ध हो, कहीं पर भी किसी भी पर्यावरण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। अमेरिका और नाटो संगठन भी सारे पर्यावरण के नियम को तोड़कर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में पर्यावरण के नियम और कानून भारत की सेना के परियोजनाओं को केवल धीमा करने का ही काम कर रहे हैं।